एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स की शाखा हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स Microeconomics is the study of individual household and firms' behavior in decision making and allocation of resources. It is generally applies to market of goods and services and deals with individual and economic issues. Microeconomics branch of economics that studies the behavior of individual consumers and firms. सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है माइक्रो और है एक इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है छोटा। माइक्रो वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। माइक्रो वर्ड माइक्रो से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स को स्मॉल लेवल पर स्टडी करना। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पर हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यूनिट किसी एक यूनिट का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर के बिहेवियर का अध्ययन करेंगे, प्रोड्यूसर के बिहेवियर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये किस पे आते हैं, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे स्केर्स रिसोर्सेज को अलोकेट करता है, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। प्रोड्यूसर कैसे करता है, तो ये सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी दो वर्ड से मिलके बना है, एक मैक्रो और एक इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो का मतलब है लार्ज, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मैक्रोस से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अपोजिट फॉर्म है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इकोनॉमी को एज अ होल मान के तब उसमें इकोनॉमिक का अध्ययन करते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं देखते हैं, इसमें पूरी इकोनॉमिक को एक मान के तब इसमें हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम इंडिविजुअल लेवल पे अध्ययन करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरा एक एज अ होल मान के, जैसे कि कंट्री लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम इसमें अध्ययन करते हैं। Macroeconomics studies economic activities related to economy as a whole. Macroeconomics is a branch of economics that studies how an overall economy, the markets, businesses, consumers and गवर्नमेंट बिहेव। इसमें हम ये देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी कैसे बिहेव करती है, लेकिन माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को देखते हैं। डिफरेंट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स studies economics relationship or economic problem at level of an individual firm, an individual household or an individual consumers. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई एक फर्म हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो या फिर कंज्यूमर हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। लेकिन मैक्रो में हम पूरा एक साथ लेके चलते हैं, पूरी इकोनॉमी को एक मान के तब उसमें अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आउटपुट और प्राइस को निर्धारित करते हैं इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री के लिए, लेकिन मैक्रो में हम आउटपुट और प्राइस को निर्धारित करते हैं पूरी इकोनॉमी के लिए, एक मान के उसको पूरी इकोनॉमी लेवल पर, नेशनल लेवल पर। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, और स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये मानकर करते हैं जो इसमें मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो ये मान के करते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं। तो ये हमारा हुआ डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का।
माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कंट्री या फिर नेशनल लेवल पर देखते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।